हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेव द बर्ड्स टॉपिक। ये टॉपिक दिया हुआ है आपके क्लास 5th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में, मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 156 पर। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री, और बहुत सारे शेप्स का एरिया और बाउंड्री यानी कि पैरामीटर हम निकालना सीख चुके हैं। सो अब ये सेव द बर्ड्स टॉपिक्स हमें क्या सिखाना चाह रहा है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। और मैं बात करूं अगर हमारे प्रीवियस क्लास की यानी पिछले वीडियो क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो वहां हमने ये थ्रेड प्ले के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। तो पिछला वीडियो हमारा प्रैक्टिस टाइम का था जिसमें हमने प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन नंबर 20 पूरा सॉल्व किया था, और ये जो अगला टॉपिक था इसके बाद का थ्रेड प्ले, इसको भी मैंने आपको पूरा समझा दिया था। सो अब इसी के थ्रेड प्ले के बाद ही सेव द बर्ड्स टॉपिक दिया हुआ है 156 पेज नंबर पर। सो इसमें क्या स्टोरी दी है वो हमको यहाँ पर देखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में भी। शुरू करूं उससे पहले मैंने क्या बता देती हूँ कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको पहले 2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का आपसे कोई भी पैसा, कोई भी फीस नहीं लेते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप बिल्कुल उसका फायदा उठाइए और खूब मन लगा के पढ़िए मैग्नेट ब्रेन्स की बेस्ट वीडियो क्लासेस के साथ। सो क्या है स्टोरी, आइए मेरे साथ साथ रीड करिए कि क्या बोलना चाहते हैं ये इस टॉपिक सेव द बर्ड्स में। तो लिखा हुआ है देयर आर 2 ब्यूटिफुल लेक्स नियर अ विलेज। एक विलेज, एक गांव के पास बहुत ही सुंदर 2 क्या थी, लेक्स थी। सो ये लेक थी यानी कि बहुत बड़ी सी जगह जहाँ पानी भरा हुआ है ना। तो वो 2 बहुत ही सुंदर सुंदर लेक थी एक विलेज यानी कि गांव के पास। आगे दिया है पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स। और जो लोग हैं, पीपल हैं, दे कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक इन बोथ द लेक्स। वो काय के लिए आते हैं दोनों लेक में बोटिंग करने, यानी बोट में बैठकर यहाँ से वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, या फिर काय के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने भी लोग लेक के किनारे पहुंचते हैं, है ना। जैसे भोपाल में भी, भोपाल तो खैर झीलों की नगरी ही बोली जाती है ना, सिटी ऑफ लेक्स बोली जाती है। बहुत सुंदर सुंदर लेक हैं भोपाल में भी। सो इसी तरीके से एक विलेज है, वहां पे इस तरह की 2 लेक बनी हुई हैं, बहुत बड़ी होती है लेक। और उस लेक में जो लोग हैं वो काय के लिए आते हैं, पिकनिक के लिए, बोटिंग करने के लिए, ये सब चीजों के लिए। आप भी अगर हो ऐसी सिटी से जहाँ लेक्स हो, जैसे मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में बहुत सारी लेक्स हैं, तो मेरे को भी बोटिंग करने में बहुत मज़ा आता था। पिकनिक्स के लिए वहाँ जाते थे अपन, तो पिकनिक नहीं तो यूं ही घूमने चले जाते थे, और वहाँ हम देखते थे कि वहाँ बहुत सारी बर्ड्स भी होती थी तरह तरह की, है ना। बहुत सारी बर्ड्स भी होती हैं लेक के पास, वो वहीं पानी के किनारे ही रहती हैं ये सारी बर्ड्स, राइट। सो ऐसे ही यहाँ देखो, इधर भी फोटो में बहुत सारी यहाँ पे क्या है, बर्ड्स हैं। बीच में आइलैंड भी है लेक के, हमारे भोपाल के लेक के बीच में भी एक छोटा सा आइलैंड है। तो इस तरीके की लेक की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस वाले टॉपिक में। आगे लिखा है The village panchayat is worried that with the noise of boats, the birds will stop coming. जो विलेज पंचायत है, अब क्या होता है गांव में जो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ विलेज है। अब विलेज है तो वहां पर एक पंचायत का सिस्टम रहता है, जहाँ पे एक हेड होता है जिसको हम पंच बोलते हैं, और वो ही उस विलेज के, उस गांव की हर एक इंपॉर्टेंट चीजों का क्या है, निर्णय लेता है, फैसला करता है कि क्या चीज कैसी होना चाहिए। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि द विलेज पंचायत इज वरीड दैट द नॉइज ऑफ द बोट्स द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग। कि क्या, क्यों वरीड है, वरीड मतलब चिंता कर रहे हैं वो लोग। जो विलेज पंचायत का हेड है वो वरीड है, यानी कि वो चिंता कर रहा है। क्या चिंता कर रहा है वो, कि विद द नॉइज ऑफ बोट्स, यानी कि बोट्स की आवाज से, नॉइज से, द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग। जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं सुंदर सुंदर, वो क्या है, आना बंद कर देंगी लेक पे, वो उड़कर कहीं और चली जाएंगी। सो ये चीज हमें ध्यान, इस चीज के लिए जो विलेज पंचायत है पूरी, जो भी हेड्स हैं विलेज के, वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा वरीड है कि ऐसा ना हो कि क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं लेक पर, तो वो लोग क्या है, उन लोगों के डर की वजह से जो बर्ड्स हैं यहाँ वहाँ उड़ने लगती हैं, और बोट्स की बहुत ज्यादा नॉइज होती है, बोट्स बहुत तेज आवाज से चलती हैं, जो मोटर बोट्स होती है ना, तो उससे भी वो क्या है, डर जाती हैं बर्ड्स, तो
वो भागने लगती हैं दूर दूर। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो थोड़ा थोड़ा वो भाग रही हैं और कुछ टाइम बाद वो चली ही जाएं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और बर्ड्स को तो आराम से शांति पसंद है, आराम से आसमान में घूमती रहती हैं वो कुछ कुछ बर्ड्स तो उनको शांति यानी कि पीसफुल जगह अच्छा लगता होगा। तो वो जो बोट्स की नॉइज़ है उनको सुन के वो भाग सकती हैं, कहीं और जा सकती हैं और वो हमारी लेक की ब्यूटी खराब ही करेगा। हमारी इतनी सुंदर लेक है विलेज में, वहाँ बर्ड्स आ रही हैं तो वही तो देखने लोग पहुँचते हैं, वही तो सुंदर दिखती हैं, है ना। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सो आगे लिखा है द पंचायत वॉन्ट्स मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक। तो इस वजह से पंचायत क्या चाह रही है, मतलब वो जो टीम है पूरी पंचों की, वो हेड्स जो होते हैं विलेज के, वो पंचायत चाह रही है कि जो मोटर बोट्स हैं वो सिर्फ एक ही लेक में चलाई जाएं। यानी कि कोई एक लेक हम फिक्स कर लेते हैं जिसमें बोटिंग की जाएगी सो दैट उसकी बर्ड्स जो है वो दूसरी लेक में जा सकती हैं, है ना। तो एक जो लेक है वो क्या करो, उसको ही सिर्फ मोटर बोट्स के लिए रखते हैं हम। द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट। यानी कि फिर जो दूसरी लेक होगी वहां पे कोई बोट नहीं चलाएगा, कोई ज्यादा नॉइज नहीं होगी, तो वहां पे जो बर्ड्स हैं वो उनके लिए हो जाएगी दूसरी लेक, एक लेक हो जाएगी मोटर बोट्स के लिए। सो एक लेक हमारी मोटर बोट्स के लिए, दूसरी लेक होगी बर्ड्स के लिए, सो दैट वो जो बर्ड्स हैं वो शांति से अपना जो नेस्ट यानी कि घोंसला है वो वहां बनाकर दूसरी लेक पर आराम से रह सकती हैं। ये कौन चाह रहा है, ये विलेज की पंचायत चाह रही है। जो हेड होते हैं विलेज के, जो 2-4 लोग, वो उन्होंने फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि ये जो दो हैं वो दोनों ही बहुत सुंदर लेक हैं, पर दोनों लेक में हमें क्या दिक्कत हो रही है कि दोनों ही लेक में बर्ड्स हैं। तो जब बोटिंग होती है दोनों लेक में होती है अभी, तो बोट की आवाज़ से जो बर्ड्स हैं वो भागती हैं यहाँ से वहाँ, वो रुकती नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वो दोनों लेक से भाग के कहीं और चली जाएं। इसीलिए पंचायत चाह रही है कि अपन ऐसा करते हैं कि एक ही लेक में सारी बोट्स चलवाते हैं, है ना, कि बोटिंग सिर्फ एक ही लेक में हो और दूसरी लेक में बोटिंग ना हो। दूसरी लेक में बोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, तो फिर बर्ड्स डरेंगी भी नहीं और वो दूसरी लेक में आराम से पीसफुली अपना जो घोंसला है, नेस्ट है, वो बनाकर रह सकती हैं। सही बात है ना। चलो देखते हैं तो आगे क्या हुआ फिर इसका। आगे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हमको करना है आंसर। पहला क्वेश्चन एक जो लिखा हुआ है वो है हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग। यानी कि ये जो ड्राइंग है उसमें जो लेक ए है आपकी, ये देखो यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो ये है आपकी लेक ए और वो है लेक बी। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए। लेक ए की जो बाउंड्री है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी है। तो अब देखो ये जो लेक दी है वो कैसे शेप में दी है, ये जो शेप है इसका ये कुछ एक डेफिनेट शेप नहीं है, कहीं से भी कैसी भी मुड़ी हुई है ये लेक। तो इसको अगर हम स्केल से नापें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये कुछ कर्व हैं और बहुत सारे कर्व हैं, एक दो जगह भी नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड यानी कि धागे का हेल्प कर सकते हैं। पहले भी कुछ चैप्टर्स में हमने इस तरीके का यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, एक धागा ले लेंगे और उस थ्रेड को, धागे को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जैसे मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ इस तरीके से क्या करेंगे, मोड़ते जाएंगे और इधर मोड़ के और यहाँ लाके खत्म करेंगे और वहां से कट कर देंगे। अब ये जो धागा आया हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, इसको स्ट्रेट कर लेंगे और स्ट्रेट करके इस धागे को हम फिर स्ट्रेट करके रख के और स्केल से नापेंगे कि वो कितना लंबा है। इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, इस लेक की बाउंड्री कितनी लंबी है। तो इजी है ना तरीका, कुछ नहीं करना है, एक धागा लेना है, एक जगह कहीं रख के उसको इस तरीके से, इस जो लेक वाली फोटो है उस पे इस तरीके से रखना है, जैसे मैं ये कलर बना रही हूँ, यहाँ खत्म करना है। तो एक ये एंड स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, फिर कट कर देना जहाँ वो खत्म हुआ धागा, फिर बाकी का धागा अलग कर देना और ये जो है थ्रेड इसको लेके सीधा कर लेना एकदम स्ट्रेट, और फिर इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट करके मेजर करना कि ये कितना लंबा है। तो वही लंबाई होगी इसकी लेक की ए की बाउंड्री की, राइट। सो बाउंड्री जो लेक ए की बाउंड्री है वो जब हमने थ्रेड की हेल्प से मेजर करी, आप भी करना और फिर बताना कितना आया। जब मैंने मेजर करी, सो व्हेन वी मेजर द बाउंड्री ऑफ द लेक ए, जब हमने लेक ए की बाउंड्री मेजर करी विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 30 सेंटीमीटर। तो कितने आसपास आई, 30 सेंटीमीटर लंबी क्या आई, मेरी लेक ए की बाउंड्री आई। तो इस तरीके से आप इसका लिखोगे आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी हमसे बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग, यानी कि ये जो लेक बी है उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो हमको बताना है। सो लेक बी हमारी क्या है, अब वो उसके लिए भी शेप देखते हैं उसका। अब देखो लेक बी का शेप तो और ही अजीब है, देखिए इस तरीके का शेप है ये लेक बी का। तो ये भी क्या है, स्केल की हेल्प से तो हम इसको मेजर कर नहीं पाएंगे बाउंड्री को, तो इसको भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे कि एक और थ्रेड लेना, यहाँ से शुरुआत करना कहीं से भी और पूरी बाउंड्री पर इस तरीके से मोड़ते हुए खत्म करके कट कर लेना, फिर इसको उठाना, उसको सीधा करना, स्केल पे मेजर करना लंबाई इसकी स्ट्रेट करके एकदम, और तो देख लेना कि वो कितनी लंबी है, वही इस लेक बी की क्या होगी, बाउंड्री होगी। जब मैंने कैलकुलेट किया था इस प्रोसेस से तो मेरा क्या आंसर आया वो देखिए। तो हम आंसर लिखेंगे When we measure the boundary of Lake B, जब हमने लेक बी की बाउंड्री मेजर करी with the help of thread की हेल्प से, it comes out to be around 25 सेंटीमीटर। कितनी आई लेंथ बाउंड्री की, 25 सेंटीमीटर आई लेक बी की बाउंड्री की लंबाई, यानी कि पैरामीटर ऑफ लेक बी 25 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ लेक ए 30 सेंटीमीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए, यानी कि ये तो हम सेंटीमीटर्स में बताई हमने बाउंड्री, वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल बाउंड्री कितनी होगी। तो क्या अलग है, वो किलोमीटर्स में पूछ रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ नीचे एक स्केल लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्केल मतलब कि हमने क्या है छोटा कर दिया है फोटो। इतनी सी लेक थोड़ी होगी, लेक तो सच्चाई में बहुत बड़ी होती है, यानी कि यहाँ हमने फोटो को छोटा करा है। कितना छोटा किया है वो यहाँ से लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग, यानी कि इस ड्राइंग पे जितना 1 सेंटीमीटर आएगा इट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे वो पूरा 1 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर काफी बड़ा होता है, तो ग्राउंड पे जितना 1 किलोमीटर के बराबर है उसको हमने छोटा करके 1 सेंटीमीटर के बराबर इस पर बनाया है। यानी कि जितना यहाँ पर, अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो कितना है 1 किलोमीटर के बराबर एक्चुअल में है। जहाँ पे सच में लेक है उसका यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अगर इस ड्राइंग पे 1 सेंटीमीटर है तो सच में उसका हिस्सा कितना होगा 1 किलोमीटर के बराबर, जहाँ एक्चुअल लेक है। सो इस तरीके से इसको रिड्यूस किया है। तो बताइए कि पूरी बाउंड्री 30 सेंटीमीटर, तो अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 30 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 30 इंटू 1 30 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, तो 30 सेंटीमीटर में 30 किलोमीटर। इसी तरीके से 25 सेंटीमीटर में 25 किलोमीटर। तो हमें बात करना है लेक ए की, लेक ए 30 सेंटीमीटर के बराबर आ रही थी, तो हम लिखेंगे here the scale is 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये आंसर इसी तरीके से लिखना है आपको कि here the scale is 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ जो स्केल हमने लिया है, अब स्केल वो नापने वाला स्केल नहीं है, ये ड्राइंग का स्केल है कि एक्चुअल में जो चीज 1 किलोमीटर थी उसको हमने 1 सेंटीमीटर की छोटी सी लाइन से दिखाया है इस मैप पर। तो स्केल का मतलब ये है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर हमने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है। सो लेंथ एक्चुअल क्या होगी बाउंड्री ए की 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर था इसलिए एक्चुअली वो 30 किलोमीटर के बराबर होगी सच में। क्लियर हुआ, यानी 30 किलोमीटर की बाउंड्री में ये जो लेक ए है ये बसी हुई है। 30 किलोमीटर से जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। सो 30 किलोमीटर्स का हमारा हो गया आंसर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। डी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बताइए जरा हमको। डी क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी, यानी लेक बी की एक्चुअल बाउंड्री कितनी है। तो हमने देखा था कि लेक बी जो है वो 25 सेंटीमीटर की थी, यानी कि 25 किलोमीटर सच में है। बहुत इजी स्केल है यहाँ का तो कि जितने सेंटीमीटर उतना ही किलोमीटर आ रहा है। तो हम आंसर लिखेंगे हियर द स्केल इज 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ जो हमने स्केल लिया है यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर की दर्शाई हुई चीज एक्चुअल में वो किसके बराबर है 1 किलोमीटर के बराबर है। सो लेंथ ऑफ एक्चुअल बाउंड्री ऑफ अ लेक, यानी कि सच में जो लेंथ होगी बाउंड्री की लेक बी की वो क्या होगी 25 किलोमीटर्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ। ई क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आइए रीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग, यानी कि जो बड़ी सी बाउंड्री होगी, यानी कि जिसकी बाउंड्री ज्यादा बड़ी होगी इस लेक में, वो लेक जो है बर्ड्स के लिए ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो बर्ड्स हैं, जो अलग अलग तरह की बर्ड्स लेक के किनारे रहती हैं, वो अपने एग्स यानी कि जो अंडे हैं वो वहीं लेक के किनारे ही नेस्ट बनाएंगी, तो वहीं रखेंगी। तो इसीलिए ज्यादा बाउंड्री होगी तो ज्यादा जगह होगी उनको एग रखने में, ज्यादा बर्ड्स वहां बैठ पाएंगी। तो वही बोला है कि अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक, यानी कि ऐसी लेक जिसमें ज्यादा लंबी बाउंड्री हो, है ना, ज्यादा बैठने की जगह हो कॉर्नर्स पे, विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग, वो किसमें अच्छा रहेगा, बर्ड्स के लिए, ताकि वो ज्यादा एग्स ले कर पाएंगी, ज्यादा बर्ड्स वहां पे एग रख पाएंगी अपने। सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड, तो बताइए आप कौन सी लेक बर्ड्स के लिए हमें रखना चाहिए, विच लेक शुड बी यूज्ड फॉर बोट्स, और कौन सी बोट के लिए यूज करना चाहिए। तो हमने अभी देखा कि लेक ए की बाउंड्री कितनी आई थी, 30 किलोमीटर, और लेक बी की आई थी 25 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जिसकी बड़ी बाउंड्री होगी वो ज्यादा अच्छी है बर्ड्स के लिए, वो ज्यादा बर्ड्स आके वहां एग दे पाएंगी, उससे और ज्यादा बर्ड्स मिलेंगी हमको, है ना। तो जो ज्यादा बाउंड्री अच्छी है, तो ज्यादा बाउंड्री वाली तो लेक ए है, तो लेक ए बर्ड्स के लिए रख दो, और जो बर्ड्स के लिए नहीं है वो बोट्स के लिए होगी, यानी कि जो बी लेक है उसको आप बोट्स के लिए अलॉट कर दो। तो आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे द बाउंड्री अराउंड द लेक ए इज मोर देन द बाउंड्री अराउंड द लेक बी। आंसर लिखना है आपको कि जो बाउंड्री है लेक ए के आसपास की वो मोर है, यानी कि ज्यादा है, किससे, देन द बाउंड्री अराउंड द लेक बी, लेक बी की बाउंड्री से ज्यादा है लेक ए की बाउंड्री। आगे दिया है so lake A should be kept for the birds and lake B should be used for boats। तो लेक ए किसके लिए रखना चाहिए हमको, बर्ड्स के लिए रख लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बड़ी है, और लेक बी किसके लिए रखना चाहिए हमको, बोट्स के लिए रखना चाहिए। क्लियर हुआ, ये हो गया आंसर। अभी खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन एफ भी है अभी, तो चलो देखते हैं एफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। सो क्वेश्चन नंबर एफ बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्रॉइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। अब अभी तो हमने बाउंड्री की लंबाई देखी, थ्रेड से फाइंड कर ली थी इजीली, है ना, पैरामीटर हो गया। अब हमको क्या बताना है, लेक बी का एरिया बताना है। अब देखो लेक बी का एरिया कैसे पता चलेगा, ये देखो ये है हमारी लेक बी, इसका एरिया बताना है मेरे को कि इसका एरिया कितना होगा। अब आप देख सकते हो कि इस टाइप की एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते थे, या तो स्क्वायर हो तो जितने स्क्वायर उतना एरिया, है ना, यही करते थे। तो इसमें भी हमें वही करना है कि इस लेक के अंदर जितने स्क्वायर्स हैं उतने स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है अगर, तो जितने स्क्वायर हैं उतने सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि स्क्वायर हैं कितने, क्योंकि यहाँ ये जो ड्राइंग है ये ऐसे अलग से शेप की है कि पूरे पूरे स्क्वायर नहीं है, कहीं कहीं स्क्वायर कट गए हैं। तो पहले हम गिन लेते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर इसमें कितने हैं, है ना। तो चलो ये देखो, मैं इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, लाउड कर देती हूं ताकि आप भी इसको अच्छे से देख पाओ। तो ये है इसकी बाउंड्री। सो हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कंप्लीट स्क्वायर इसमें कितने हैं। कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं देखिए जरा। सो 1, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और है क्या, ये 12 13 14 15, ठीक है, 15 या 16 स्क्वायर्स के करीब हमारे पास क्या है, टोटल बड़े स्क्वायर्स। अच्छा यहाँ बड़ी फोटो दी है, इस फोटो में कैलकुलेट करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऑलमोस्ट हमारे पास कितने स्क्वायर्स आ गए थे, 15, है ना। यहाँ देखो, पहले मैं बाउंड्री बना देती हूँ एक बार, तो आप भी ऐसा ही कर लेना। इसमें जो लाइंस दी हैं वो बहुत छोटी पतली पतली दी हुई हैं। ये देखिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन।
ठीक, अब हम पूरे पूरे स्क्वायर देख लेते हैं कितने हैं। जितने स्क्वायर्स होते हैं उतना ही स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया होता है, ऐसे ही पर देखते थे हम, है ना। तो चलो यहां गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 देखो पूरे पूरे हैं, एग्जैक्ट, कुछ भी नहीं कटा उनमें से। 15 स्क्वायर कैसे हैं, पूरे कंप्लीट हैं। अगर 15 स्क्वायर आपके क्या है, कंप्लीट हैं, और एक स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है, एक स्क्वायर आपका 1 सेंटीमीटर का अगर हम ले तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर्स का एरिया कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब देखते हैं बाकी और कितने बचे। अब आधे से ज्यादा देखते हैं कि हाफ से ज्यादा वाले कितने स्क्वायर्स हैं, है ना। तो देखो जहां ये देखो हाफ से ज्यादा है, ये ऑलमोस्ट हाफ है, ये हाफ से ज्यादा है तो 2 हो गए हमारे, ये हाफ से ज्यादा है 3 हो गए, है ना। तो 1 2 3 और 4, ये भी हाफ से ज्यादा है, ये भी हाफ से ज्यादा है, 5 और हमारा और कोई है क्या, ये हाफ से ज्यादा है, 6, ये 7 और ये 8। तो 8 जो स्क्वायर्स हमको दिख रहे हैं वो हाफ से ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कि आधे से ज्यादा स्क्वायर है वहां पर, है ना। तो हाफ से ज्यादा को भी हम पूरा ही मान लेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, ये मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 स्क्वायर्स जो हैं वो मोर देन हाफ है, आधे से ज्यादा है, तो उनको हम फुल ही मान लेंगे। मोर देन हाफ है तो हम उनको फुल मान के ही चलेंगे। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के ही बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधे से कम कितने हैं। तो कितने बचे अब हमारे पास, देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 स्क्वायर्स हमारे पास ऐसे बच रहे हैं जो क्या है, आधे से भी कम है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, आधे से कम या आधे मान लो, तो 3 का आधा कर देंगे हम, ठीक है। तो 3 स्क्वायर्स जो हैं हाफ है मान लो। तो एक स्क्वायर अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो आधा स्क्वायर आधे सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। तो 3 अगर हैं आधे आधे, 3 स्क्वायर्स हैं लेकिन तीनों कैसे हैं, हाफ हाफ है, हाफ ही हमारे इस फोटो के अंदर आ रहे हैं, पूरा स्क्वायर नहीं आ रहा। तो एक अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो आधे का आधा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी आधा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आधा सेंटीमीटर स्क्वायर, आधा और आधा मिला के 1 हो जाएगा और ये आधा और बचेगा, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया इसका हो जाएगा। तो हमने देखा हमें क्या क्या मिल गया, ये देखो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। तो टोटल कितना हुआ देखो, 8 9 10 11 12 13 14, 4 1 कैरी 1 और 1 2, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें क्या मिल गया है, एरिया मिल गया है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आप लिख देना। 15 हमारे पास पूरे पूरे स्क्वायर्स हैं तो उनका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 8 आधे से ज्यादा है तो उनको हमने पूरा मान लिया तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3 हाफ या हाफ से कम है, 3 हाफ या हाफ से कम है तो उसको हमने 3 का आधा ले लिया, दैट इज 1.5 एरिया। क्लियर हुआ। तो ये 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट दिया हुआ है किंग्स स्टोरी। अब किंग्स स्टोरी क्या है, कैसे हमें किंग की स्टोरी, किंग मतलब क्या होता है, राजा होता है, किंग का मतलब होता है राजा, और क्या है राजा की कहानी वो हमको बिल्कुल पढ़नी है। सो ये जो किंग्स की स्टोरी है ये गिवन है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 157 पर। अब ये जो स्टोरी है वो किस राजा के बारे में है, कहाँ का है ये राजा और इसकी क्या स्टोरी दी है। मेरे को तो राजा रानी वाली स्टोरी पढ़ने में बहुत ही मजा आता है, पर यहाँ पे क्या स्टोरी है, उस स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलेगा, मोरल ऑफ द स्टोरी जो हम कहते हैं, है ना, कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो इन सब बातों को हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। टिल देन आपको क्या करना है, आपको अभी तक आज की क्लास में जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, क्वेश्चन एफ तक सारे क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व कर लिए। टॉपिक था हमारा सेव द बर्ड्स। तो यहां तक आपको सारी चीजें रिवीजन करके रखनी है।
सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हमारा करने वाले हैं शुरू। सो आपको मैं बिल्कुल इतना बता दूं कि देखो हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज आप रिवीजन करके रखते चलिए, है ना, क्योंकि रिवीजन करने से होता क्या है कि आप अभी का तो पढ़ रहे हो तो आपको याद है, पर जब आप रिवीजन भी कर लोगे तो फिर आप जब रिवीजन हो जाएगा तो पीछे की चीजें भी आप नहीं भूलोगे। तो इसलिए जितना पढ़ाती जा रही हूँ एक बार रिवीजन करते जाओ। अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम किंग्स स्टोरी वाला। टिल देन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर चैप्टर वाइज मैनर में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और ज्यादा आसान बना देंगे। और डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर भी विजिट करते रहिए। वहां से आपको रोज नई चीजें जो आ रही हैं मैग्नेट ब्रेन्स में, उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। So keep studying. Thank you so much and bye-bye.